नमस्कार मित्रों, मैं नमिता सुमति अय्यर की कलम से चैनल में आप सभी बंधुओं का बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। तो हम आज चल रहे हैं सुमति अय्यर जी की कहानी निर्माल्य के चतुर्थ भाग में। तृतीय भाग तक हमने सुना था कि वरुण गुरुकुल से वापस घर आया है और कभी उसको लगता है कि उसने वापस आके गलत किया, ना ही आता वहीं रहता, और कभी लगता है कि शायद रुकता तो उसकी, लेकिन फिर वो वापस जाता है। तो उसकी इस ऊहापोह का सिरा पकड़कर हम आगे की कहानी पर चलते हैं। चलिए, तो निर्माल्य का चतुर्थ भाग की यात्रा पर चलते हैं। शायद इन सब के बावजूद वो रहता भी, कोशिश करता उन रातों को लौटा लाने की। माँ भी तो चाहती थी कहीं भीतर ही भीतर ऐसा, पर वे बातें फिर तो लगातार जैसे सब विपरीत घटता चला गया, जिससे वो उद्वेलित हो उठा था। एक दिन दोपहर को वो बाबा को कचहरी छोड़कर पुस्तकालय से लौट आया था। भरी अलसाई दोपहरी थी। माँ को ढूंढते हुए वो पिछवाड़े चला गया, पर माँ वहां अकेली नहीं थी। उनका संवाद उसके कानों तक पहुंचा और वो वहीं दरवाजे के पीछे रुक गया। तुम सारे काम धाम भुलाकर कब तक इस तरह आते रहोगे, और क्यों? ठोस स्वर गूंजा था माँ का। दोपहर के सन्नाटे में वो स्वर बहुत कुछ ढोता हुआ उस तक पहुंचा था। अदिति, अदिति, मैं तुम्हें और वरुण को देखे बिना नहीं रह सकता। आदित्य चाचा की आवाज में सूखी तपिश की गरमाई थी। वरुण? माँ की आवाज पहले चौंकी थी, फिर ढेर सारी थकान लिए धीमी आवाज में बोली थी, वो कुछ नहीं जानता। मैं नहीं चाहती कि उस तक कुछ भी उस तरह पहुंचे जिस तरह सब सोचते हैं। मैं जानता हूं, तभी तो कुछ नहीं कहा कभी। तुमने जो भी किया अपने मन से दूर क्यों रखा, उसे क्या मैं नहीं समझता? उनकी आवाज में विषाद था। जो भी समझते रहे, गलत समझते रहे। क्या तुम सोचते हो मैंने इसलिए उसे अपने से दूर किया है कि सामने रहता तो वो मुझे कचोटता? नहीं, वो तो शायद मुझे अपने 3 कोख जायों में सबसे अधिक प्रिय है, और इसीलिए तो उसे वो बनाना चाहा जो कोई भी आसानी से नहीं बन सकता था। उसे वो देना चाहा जो किसी को नहीं दिया। देखा नहीं, सूर्य लगता है वो, सबको प्रकाश देता आदित्य, क्षमाशील वरुण। बाहर किसी की आहट हुई तो वो हड़बड़ाकर दरवाजे से निकल पड़ा था। माँ उसे देखते ही चुप हो गई थी, और आदित्य चाचा भी। माँ ने आदतन मुस्कुराकर उसे पास बिठाया था और कुछ सुनाने का आग्रह किया था। फिर जैसे सामान्य नहीं हो पाया था कुछ भी। कम से कम उसके लिए तो नहीं। कई संशय थे, कुछ सुलझे, कुछ अनसुलझे। धुंध सा बिखर गया था चारों ओर। समय पर जिन सवालों को छोड़ दिया था, समय ने उन्हें और भी उलझा दिया था। इस सीमा तक
कि वो परेशान होकर हाथ पांव मारने लगा था, निकलने का रास्ता तलाशने लगा था। गठान पर गठान पड़ने लगी थी। समय और उम्र अपना काम करने में कभी चूक भी जाते हैं। यह अनुभव उसे पहली बार हुआ था। चारू ने ही तो कहा था, हमेशा की तरह। बेलाग और मुंहफट टिप्पणी थी वो। सुबह का समय था, माँ चौके में थी, चाचा आंगन में हरसिंगार की डाल हिलाकर फूल चुन रहे थे। चारू पूजा का सामान लगा रही थी। अर्जुन अखबार में डूबा हुआ था। वो बाहर से आया था। चारू ने एक बार उड़ती नजर से उसे देखा था। अनायास उसके मुंह से निकला था, बाबा, आदित्य चाचा आए हैं। सबकी आंखें उस पर उठी थी। वरुण है ये तो। बाबा ने सिर उठाकर देखा और हंसकर कहा, और फिर आंगन में फूल चुनने लगे थे। अर्जुन ने डपट दिया, चश्मा लगेगा इसे तो। पर उसका चेहरा असहज हो गया था। मां चौके से इस बीच बाहर निकल आई थी। चारू ने कुनमुना कर रुआसे स्वर में कहा था, बिल्कुल वही तो लग रहे थे वरुणदा। क्यों, लगते नहीं है क्या? तुम भी कह रहे थे उस दिन। अर्जुन उठकर चला गया था। चारू क्षणभर ठिठक कर भीतर चली गई थी। मां दरवाजे पर टेक लिए खड़ी थी। बहुत कुछ था उन आंखों में। आज भी याद है, वे कांप रही थीं। हल्के से होंठ अधखुले थे। आंखें नम हो आई थी। शायद कुछ कहना चाहती थी अपराधी से खड़े उससे। कुछ क्षण यूं ही गुजर गए, निशब्द। बाबा के ऐन पास हरसिंगार का एक फूल चुपचाप झड़ गया। मां उसे तौलिया पकड़ाकर तुलसी में जल देने चली गई थी। भीतर से लौटी चारू के चेहरे पर एक फीकी मुस्कुराहट थी। वो क्षण गुजर गया था एकदम से, पर वो क्षण ही महत्वपूर्ण था, इसका एहसास उसे अगले कुछ दिनों में हुआ था। घर में ऊपर से देखने पर तो सब कुछ वैसा ही लगता था। माँ की वही अबूझ मीठी हंसी, बाबा की वही दिनचर्या, माँ के प्रति आश्रितता, सब कुछ वही था। कोई बदलाव उन दोनों में नहीं था। आदित्य चाचा उसी तरह आते थे, पर बदली थी तो अर्जुन और चारू की प्रतिक्रिया। वे ही क्यों, स्वयं उसे भी आदित्य चाचा के पास बैठकर कसमसाहट होने लगी थी, जिसे वो समझ नहीं पाया था। पर वो कसमसाहट किसी प्रतिरोध या विद्वेष के तहत नहीं उपजी थी। शायद संशय ही था वो, वर्षों से भीतर को मथता हुआ। संशयों को झेलने की ताकत पूरी तरह चुक रही थी। एक आध दिन तो निरुद्देश्य भटकते हुए शाम समुद्र तट पर लहरों का शोर पीते हुए कटे थे। दोपहर घर पर मां के साथ के संभावित एकांत से खुद को बचाने की पूरी कोशिश की थी उसने। रात को देर से लौटता और उनके ऊपर आने से पहले ही सो जाता।
पर माँ ने उससे उन दिनों न कुछ पूछा था न कहा था, जैसे उसका यह व्यवहार भी सहज था उनके लिए। उसने ही तय किया था कि वो गुरुकुल लौट जाएगा। इस तरह के तमाम संशयों से अपने को मुक्त करने, दूसरों को सहज होने देने का एकमात्र विकल्प यही लगा था। बाबा या माँ को अपने निर्णय की सूचना कैसे देगा, ये चिंता उसे परेशान कर रही थी। पर उस रात बाबा उसारे पर ही खड़े मिले थे। कहाँ चला गया था तू? माँ चिंता कर रही थी। उसने देखा था चौखट पर खड़ी माँ को, उनके मुरझाए चेहरे को। कहाँ चला गया था तू? डबडबाया चेहरा था, कितनी ही शिकायतों से भरा। बस यूं ही उसने मुस्कुराने का विफल प्रयास किया था। खा पीकर ऊपर चला आया था। जाने कितनी देर लेटा रहा, उसी तरह तारों को देखता, अतीत वर्तमान में डूबती उतराती चेतना के साथ। माँ पास आकर बैठ गई थी। कुछ मौन के क्षण गुजर गए थे। उनको शिकायत थी भी, पर शब्द वे खोज रही थी। वो उन शब्दों से घबराने लगा था कि कब वे निकल पड़े और उसका संयम टूट जाए। घबराकर उसने पहल की थी। धीमे से वो निर्णय सुनाया था। माँ, मैं सोचता हूं गुरुकुल लौट जाऊं। वहां आचार्य अकेले हैं। कितना ऋण है उनका मुझ पर। वे तो भेजना ही नहीं चाहते थे, पर मैं तुम्हारी जिद पर लौटा। यहां तो लगता है किसी दिन वेद मंत्र को जीविका का साधन बनाने को विवश हो जाऊंगा। मैं मंत्र दृष्टा ऋषियों के उन मंत्रों का अपमान नहीं करना चाहता। जो यहां पढ़ते हैं उन्हें कुछ देकर भी क्या होगा माँ? वहां कम से कम कुछ गरीब बेसहारा छात्रों के पेट की आग भी बुझा पाऊंगा। अपनी तरह किसी एक को भी तैयार कर पाया तो बहुत होगा। ये कहता कहता रुक गया था, उठकर बैठ गया था और माँ को देखा था। वो चुपचाप उसे निहारती रही, फिर बोली, तू तर्क क्यों दे रहा है? जाना चाहते हो? जाओ। यहां से पहली बार तुम्हें अपनी इच्छा से भेजा था। अपने पास रोकना चाहती हूं तो भी अपनी इच्छा से। शायद बार बार इस तरह की इच्छाएं पालने का अधिकार मुझे नहीं है। तुम्हें नहीं रोकूंगी। माँ, कुछ समझाते समझाते वो रुक गया था। बस वरुण, कुछ मत कहना। कब जा रहे हो? शांत थी वे उस रात की तरह। कल ही। एक लंबा निश्वास लिया था उन्होंने। फिर बोली थी हल्की चिंता के साथ, जाने के पहले वो वरुण सूक्त नहीं सुनाओगे? वो उन्हें देखता रह गया था एकटक। इतनी शांत प्रक्रिया की अपेक्षा नहीं की थी उसने। अरम्यम वरुण मित्रम वा सखायम वा सदमित भ्रातरम वा वेशम वा नित्यम वरुणारणम वा मत्सीम आगश्चमुक्रम शिष्ट दयस्तथा। व्याख्या नहीं करोगे?
माँ ने पहली बार धीमे से टोका था। वो चौंक गया था। माँ कभी व्याख्या करने को नहीं कहती थी। लौकिक संस्कृत का ज्ञान तो था ही, थोड़ा बहुत वैदिक संस्कृत का भी ज्ञान था, पर माँ की आंखों में आग्रह था। हे वरुण श्रेष्ठ विद्वान, अज्ञान व प्रमाद से जो अपराध हम लोग करें, उस सबका आप नाश करिए। उन पापों से भी दूर रखें जो हमने शरीर द्वारा किए हैं। माँ ने धीमे से टोका, वो सूक्त नहीं कहा तूने कि हे वरुण, ये मेरा अपना जानबूझकर किया गया कर्म नहीं है। ये अचानक हो गया था कि नशा दिलाने वाला आकर्षण था, एक जुए का पासा जो बिना विचारे फेंका गया था। उसने सिर उठाकर देखा था। माँ का स्वर जितना शांत था, उतना ही तटस्थ उनका चेहरा भी था। वो सूक्त का पाठ करने लगा। माँ घुटनों पर सिर रखे चुपचाप सुनती रही। रात उतरती रही। सन्नाटा पसर गया था वहां, छत पर, उन दोनों के भीतर। अगले ही दिन निकल गया था वो। माँ के अलावा सबको आश्चर्य हुआ था। बाबा ने भी पूछा, पर उसने किसी को भी सीधा उत्तर नहीं दिया था। आचार्य बहुत प्रसन्न हुए थे। तुम 4 को भी दीक्षित कर पाए तो समझ लो 4 यज्ञ पूरे हो गए। यहीं रहकर इनकी ज्ञानाग्नि का शमन करो। फिर तो यही तट, यही गुरुकुल, यही नियम रह गए थे। बाबा का पत्र आया था, माँ का जिक्र भर था, पर माँ ने लिखा नहीं था। फिर तो सब जैसे जल्दी ही घट गया। आचार्य का गृहस्थ आश्रम की आवश्यकता पर बल देकर उसके विवाह करने का आग्रह, उन्हीं की बाल विधवा पुत्री वैदेही से विवाह का निर्णय और विवाह। कहने को वो गुरु ऋण से उबरना चाहता था, पर वो ऋण मुक्ति तो जैसे सिर्फ एक ब्याज था। वो तो कहीं अपने तय प्रतिशोध ले रहा था, माँ से, आदित्य चाचा से, या कि शायद स्वयं अपने आप से। तभी तो वैदेही से विवाह किया, उसके साधारण रूप रंग के बावजूद। माँ के असाधारण रूप के प्रति एक प्रतिक्रिया के रूप में शायद। माँ बाबा विवाह में शामिल हुए, अर्जुन और चारू भी, पर आदित्य चाचा नहीं थे। माँ असाधारण चुप्पी साधे रही पूरे विवाह के दौरान। वो विचलित हो गया था। वैदेही को जिस आत्मीयता से उन्होंने स्वीकारा, उसे वो भूल नहीं पाता। अर्जुन का चेहरा फूला रहा। चारू जरूर प्रसन्न लग रही थी, पर उसमें भी एक क्रूरता थी। उसे जाने क्यों ऐसा ही लगा था। वैदेही का बेहद साधारण होना उसे अच्छा लगा था, पर यह तो अब समझ पाया है, तब वो उसे उसकी उदारता मानकर चला था। आचार्य तो विवाह के उपरांत ही ऋषिकेश चले गए थे। गुरुकुल का दायित्व भी उस पर पूरा पड़ गया था। वैदेही के साथ दाम्पत्य जीवन की शुरुआत आसक्ति और मोह से रहित कर्तव्य की शुरुआत थी। वो अर्धांगिनी थी। उन दोनों के बीच सिर्फ दाम्पत्य था, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य निष्ठा से जुड़ा दाम्पत्य। सब यूं ही वर्षों तक चलता रहता।
पर कितना चूक गया था वो भी। मंत्र दूर, हाड़ मास के मनुष्य को परखने में चूक गया। शुरू में वैदेही ने संकेतों से उसे बताया तो उसे गंभीरता से कहाँ लिया था उसने। स्त्रीयोचित भ्रांति या अतिरिक्त सतर्कता ही मान लिया था उसे। वो व्यक्ति गुरुकुल के सामने बने मकान में अतिथि के रूप में आया था। शहर से आया था गांव में। पूरा दिन ओसारे पर बैठा रहता, यहीं गुरुकुल की गतिविधियों को देखता। उसने कब लौकिक दैहिक प्रपंचों को समझा था। वो ब्राह्म मुहूर्त में निकलता था कावेरी स्नान के लिए। वैदेही उसके बाद उठती थी। उसके लौटने के पहले वो नहा चुकी होती, कॉफी तैयार कर रही होती। उस दिन भी यही हुआ था। हमेशा की तरह दरवाजे को भिड़ाकर वो कावेरी निकल गया। लौटा तो वैदेही को घुटनों में मुंह छिपाकर रोते हुए देखा। चौंक गया था। वैदेही ने आंसुओं और रुलाइयों के बीच जो भी बताया वो स्तब्ध रह गया। ये सब होगा वो कहां सोच पाया था। लोक से कितना कट गया था वो कि उसकी दृष्टि भी नहीं उसे मिल पाई, जो वैदेही जैसी साधारण सी औरत ने महसूस कर ली थी। सामने का उसारा खाली था। वैदेही के आंसू जिन्होंने सब कुछ कह दिया था, वो अपमान जो उसने सहा, उसकी देह ने सहा, उन आंसुओं को बहने दिया था उसने। जानता था कि वो उसे इस एहसास से मुक्त नहीं कर पाएगा। उसकी तकलीफ को शब्द देने वाले उन आंसुओं का बहता वो देखता रहा। उसने ही संभाला था अपने को। उसे नहाकर कॉफी बनाने का आदेश देकर वो दिनचर्या में लग गया था। दिन शुरू हो गया था, देर से ही सही, पर उसी तरह। पर कहां सामान्य रह पाए थे दिन, कहां सामान्य रह पाए थे। वैदेही उसके सामने कम पड़ने लगी थी। वो लगातार 3-4 रातें कावेरी की सीढ़ियों पर, कभी इस मंडप में बैठे गुजारता रहा। वैदेही ने भी अपने को समेट लिया था इस बीच, जैसे वो एक निशब्द संसार में चली गई थी। यूं भी दोनों के बीच सिर्फ एक तंतु था, अब तो एक दंश था जिसे दोनों चुपचाप झेलने लगे थे। कितना अभिमान था अपने पर कि सुख दुख दोनों ही स्थितियों में स्थिरता बनाए रख सकता है। न वैदेही को लेकर कभी सपने बुने, न वैदेही की शुचिता को लेकर पुरुषोचित प्रतिमान गढ़े। पर कितना मूर्ख था वो। अहम। ये तो अब मां ने बताया था कि वैदेही ने अपनी आवश्यकताओं को कम कर लिया था। केवल एक समय भोजन करती थी। उसका संसार तो वैसा ही चल रहा था पहले की तरह, सुबह शाम। यकिंच दुरितम मयि इंद्रमहम के साथ अपने हाथों पैरों शिश्न के किए पापों को क्षमा करवाने की प्रक्रिया दोहराता रहा। उसकी ओर ध्यान देने का प्रयास कहां किया। पिछले 2 साल में एक अजीब सी दुविधा थी जिससे पलायन करता रहा। वैदेही के सामने पड़ते ही जिव्या को काट क्यों मार जाता था। हाथ पैर निष्क्रिय क्यों हो जाते थे। चित्त क्यों संवेदन शून्य होने लगा था। क्यों। वैदेही ने स्वयं ही अपने को अलग कर लिया था। वो भीतर सोने लगी थी और वो बाहर बिछी चटाई पर।
न उसने जानना चाहा, न वैदेही ने बताया। मां नहीं आती तो ये स्थिति यूं ही चलती रहती इसी तरह। मां अचानक आई थी 3 साल बाद। बीच में चारू आई थी। बाबा भी एक बार आए थे। बाबा ने बहुत जानना चाहा, पर वो चुप लगा गया। पर मां अचानक आई थी तो वो उन्हें देखकर चौंक गया था। उस दिन शाम मां सालों बाद खुली थी उसके सामने। अपने तरह तरह के रूपों, मीठी हंसी, अबूझ हंसी, संदर्भहीन बातों से दिग्भ्रमित करती मां एक एक शब्द के साथ अपना जीवन खोल रही थी। अपने पूरे 38 वर्षीय दाम्पत्य जीवन को अपने ही बेटे के सामने परत दर परत खोलती वो औरत उसकी मां थी। पर इसके स्वर में जाने कितने युगों की कथा थी। अनसमझे रह जाने की व्यथा भी थी, गलत समझे जाने की व्यथा थी। तब हवा चुप थी। सीढ़ी के पास आकर बैठ गई थी वे। कावेरी का प्रवाह जैसे धीमा हो गया था। पक्षियों की चहचहाट शांत हो गई थी। एक नीरव सन्नाटा था चारों ओर। गिलहरी आम के बाग के सन्नाटे को रह रह कर तोड़ रही थी। 14 की रात थी, मंत्रमुग्ध करने वाली। कावेरी का पाठ, उसका विस्तार देखकर उस क्षण जीवन का अर्थ धीरे धीरे उभरने लगा था। तभी मां की रेशम सी आवाज गूंजी थी। बस आज चतुर्थ भाग में यहीं तक।